भगवान शिव की ये परम कृपा, परम दया, जो ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मानव की देह, मनुष्य का शरीर एक तो मिलता बड़ा मुश्किल से, और यदि बड़ी मुश्किल से मिलने वाला यह मानव का शरीर कहीं ना कहीं शिव की अविरल भक्ति में डूब जाता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग जाता है, तो यह मानकर चले कि यह शिव की ही उदारता है, शंकर की ही कृपा। एक जन्म लेना मानव देह का, और जन्म लेने के बाद भी प्रभु की शरणागति प्राप्त न करना। परसों के दिन कथा में कहा था कि मछली पानी की शरणागति में रहती है तो वो बची रहती है। कितना भी बारिश हो, कितनी भी लहरें चले, कितना भी जल बरसे, कितनी भी बाढ़ आए, कितना भी तूफान आए, मछली पानी की शरण में जब तक है तब तक वो बची है। और मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मछली बच नहीं पाती। मछली कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी गिर जाए, कितना भी तूफान आए, अगर वो पानी की शरण में है तो फिर वो बचे, फिर वो बचे। पर यदि वही मछली जब पानी की शरण को छोड़ देती है, वही मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मर जाती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है, जैसे मछली ने पानी की शरणागति को रख रखा है तो वो बची हुई है, उसी तरह मानव का मनुष्य देह जब तक शिव की शरणागति में रहता है तब तक वो बचा रहता है, तब तक। ये मानव का देह, ये मानव का शरीर जब तक माता, पिता, गुरु और शिव इनकी शरणागति में जब तक है तब तक वो बचे, तब तक वो श्रेष्ठ। एक माता रूपी पूंजी, एक पिता रूपी पूंजी, आवाज बढ़ाओ, ग्राउंडों की आवाज बढ़ाओ। माता रूपी पूंजी, पिता रूपी पूंजी, गुरु रूपी पूंजी, और एक शिव रूपी पूंजी। ये वो पूंजियां हैं। इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा दो बेटा, इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा। ये वो पूंजियां हैं जिन पूंजी में हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। आप किसकी शरण में हैं? आप किसकी शरण में बैठे हैं? आप किसकी शरण में गए हैं? यह आप पर निर्भर करता है। कितना सुंदर कहा है देवरिदेव महादेव माता पार्वती जी से नंदन वन काशी में
एक संवाद करते हैं। महादेव माता पार्वती जी से नंदनवन काशी में कहते हैं, पार्वती, जैसे वृक्ष की छांव में एक सुकून मिलता है, वृक्ष की छांव में एक शांति मिलती है, वृक्ष की छांव में एक सुख मिलता है, उसी तरह माता, पिता, गुरु और शिव वो वृक्ष हैं जिनके शरणों में आते से ही व्यक्ति को सुकून मिलना प्रारंभ हो जाता है, शांति मिलना प्रारंभ। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है कि हम उस महादेव की शरणागति में बैठे हैं, जिन महादेव के चरणों में सभी आकर बैठे हैं। आज अधिक मास की शिवरात्रि है, और अधिक मास की शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर पूरा विश्व भगवान शंकर का रुद्राभिषेक शाम को 7 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पर करेगा। पहले हम भी इस पंडाल में ही अभिषेक कर रहे थे, पर कल प्रशासन के कुछ लोगों ने कहा धर्मेंद्र जी से कि यहाँ से जाते समय भक्तों की भीड़ इतनी हो जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वहाँ से जाकर वापिस आना और फिर यहाँ अभिषेक करना बहुत कठिन हो जाएगा। 7 बजे गुरुजी यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आप सब एलईडी के माध्यम से अभिषेक करेंगे और हम जहाँ ठहरे हैं उसी कमरे में से अभिषेक करेंगे, जिससे आप लोगों को उसका दर्शन होगा और आप ऑनलाइन उस अभिषेक से जुड़ेंगे। इसलिए 7 बजे जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी चालू कर देंगे यहाँ की 6:45 बजे, और 7 बजे जब अभिषेक चालू होगा तो एलईडी पर जो पंडाल में बैठे हैं वो अभिषेक करेंगे। आप सब जो टीवी पर हैं, मोबाइल पर हैं, देश विदेश में हैं, वो सब ऑनलाइन अपने अपने घर पर बैठकर अभिषेक का लाभ लेंगे और अभिषेक करेंगे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों की भीड़ का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तो भोले ओंकार तो, आयो शरण तिहारी शंभु तार। तो किसकी शरणागति में हम बैठे हैं? वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति में रहता है, वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति, मछली पानी की शरणागति में, पानी समुद्र की शरणागति में, समुद्र पृथ्वी की शरणागति में। हम किसकी शरणागति में? ये मानव देह जो मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो कहा एक माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, चौथे नंबर पर शिव। जब हम महाकाल बाबा की, भगवान शिव की, विश्वनाथ की, स्वयं बनखंडी नाथ की, स्वयं बालेश्वर महादेव की शरणागति को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित है कि हमारे जीवन में एक सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, हमारे जीवन में एक आनंद का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है।
हम किसकी शरणागति में, बाहर की आवाज खोलिए, प्रेशर नहीं, अंदर और बाहर दोनों, हम किसकी शरणागति में बैठे? हम किसके पास जाकर बैठे? ये निश्चय। एक मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। एक मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। एक मक्खी फल पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी उड़कर गई और कहीं सोना तुल रहा था, हीरा तुल रहा था, और उस हीरे पर जाकर मक्खी तुलते हुए तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठ जाती है, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठती है, बैठ जाती है, तो निश्चित है कि मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। निश्चित है मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। सब्जी पर बैठी कोई कीमत नहीं थी, फल पर बैठी कोई कीमत नहीं थी, किराने की दुकान पर मक्खी बैठी कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा है और हीरे पर जाकर बैठ जाती है तो मक्खी भी हीरे की कीमत की हो जाती है। उसी तरह जब हम आप शिव के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं तो एक कीमत वाले हो जाते हैं। कीमती हो। कहां बैठे हो, किस जगह बैठे, किस स्थान पर बैठे, कहां बैठे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस स्थान पर जाकर बैठे, कहां जाकर बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चाय की दुकान पर बैठे हो, पान की दुकान पर बैठे हो, आवाज नहीं आ रही है, ना बाहर आ रही है ना अंदर आ रही है, ऐसे कान लगा लगा के बक्से सुनोगे तो अंतर ही क्या आएगा? थोड़ा प्रेशर तो खोलो, नहीं तो एक एक बक्सा सबको दे दो, कान लगाते रहेंगे। चाय की दुकान पर जाकर बैठे हो, पान की दुकान पर जाकर बैठे हो, फल की दुकान पर जाकर बैठे हो, सब्जी की दुकान पर जाकर बैठे हो, किराने की दुकान पर जाकर बैठे हो, या अपने खुद के कर्म को कर रहे हो। आप अपना खुद का कर्म क्या कर रहे हैं? स्वतः कर्म क्या कर रहे हैं? कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, एक संवाद आता है बड़ा सुंदर। मां पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी का जब बाल्यावस्था थी, केवल 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, केवल 4 वर्ष। और 4 वर्ष की माता पार्वती जी एक बार भगवान देव अधिदेव महादेव का मट्टी का शिवलिंग खेल खेल में बना रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण खेल खेल में कर रही थी, केवल खेल खेल, खेलते खेलते। मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी लेकर जा रही थी और अपने पिता हिमालय राज के पास पहुंची। और पिता हिमालय राज के पास में जब पार्वती मैया पहुंची, मिट्टी का शिवलिंग उनके हाथ में था और पिता हिमालय राज ने माता पार्वती जी से पूछ लिया कि पार्वती गौरा, ये क्या बनाया है तूने, ये क्या निर्माण करा है तूने? पार्वती जी ने कहा, पिताजी मैंने वही निर्माण किया है जो संसार सागर के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उसका निर्माण मैंने अपने हाथों से किया। उसका निर्माण।
एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो केवल वो निर्माण नहीं रहता, वो हमें मंजिल में पहुंचाने का एक रास्ता बना देता। केवल वो निर्माण नहीं है, मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता निश्चित कर देता। रास्ता। एक बात हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना बलिया वालों, जवाब दीजिएगा। एक रावण और एक मंथरा, दो थी। एक था रावण, दूसरी थी मंथरा। पुतला किसका जलाते हो? जम के तो बोलो, रावण का। पर यदि तुम पुतला जला रहे हो रावण का, रावण को तुम हर साल मार रहे हो, पर सही मायने में तो रावण तक पहुंचने को जरूरत ही नहीं थी अगर मंथरा नहीं होती तो। रावण तक पहुंचना ही नहीं होता। रावण तक पहुंचाने वाली कौन है? जम के बोलो, मंथरा। केवल एक मंथरा ऐसी है जिसने राम जी को रावण तक पहुंचा दिया। केवल एक मंथरा ऐसी है जो राम जी को रावण तक पहुंचा दिया। केवल एक मंथरा। शंभु 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 शंभु। रावण तक राम जी को भेजने वाली केवल मंथरा था, केवल मंथरा। हम क्या कर रहे हैं? हर साल रावण को जला रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक वर्ष रावण का दहन करते हैं, हर साल रावण को मारते हैं। पर हम उस मंथरा को नहीं ढूंढ पाते जो हमारे घर में प्रवेश कर हमारे घर के लोगों को कानों में भरकर और हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देती है और हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देती है। उस मंथरा तक हम नहीं पहुंचे। वो मंथरा को हम और आप ढूंढ नहीं पाए, वो मंथरा तक हम और आप पहुंच नहीं पाए, वो मंथरा तक आप और हम नहीं पहुंच पाए। एक बार जब सही करवा दिया था, बैठ गए थे, फिर वापस में चालू हो गए। शंभु 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 शंभु। बढ़ाइए, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर दोनों बढ़ाइए। शंभु शंभु। हम और आप मंथरा को नहीं ढूंढ पाए। नंदी, कल कथा चल रही थी नंदी की। नंदी भ्रमण करने के लिए निकले। और नंदी भ्रमण करते 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 सब दूर घूमने के बाद में आखिरी में नंदी एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। जब नंदी एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कुछ देर बाद वहीं से श्री तुमरुका जी का आगमन हो जाता है। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिनका मुख घोड़े का लगा हुआ है, वीणा है, करताल है और शिव नाम दिन भर 24 घंटे उनके मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण वो करते रहते हैं, शिव नाम लेते रहते हैं, शिव नाम। तुमरुका नंदी जी बढ़ के नीचे बैठे। अरे बाहर का प्रेशर बढ़ाओ भाई, आवाज नहीं आ रही, यहाँ की भी आवाज गूंज रही है। आवाज, ये स्पीकर चल रहा है क्या? कान तो लगाओ, थोड़े से चल रहा है तो फिर आवाज कहाँ है? शंभु। नंदी, आवाज नहीं आ रही है, इधर अंदर भी आवाज नहीं आ रही है पंडाल में।
अंदर के स्पीकर उन खोलिए, अंदर के जितने लगे हैं, और प्रेशर खोलो अंदर का, इधर पंडालों का, तो पंडाल की आवाज ही आ जाएगी इधर। नहीं आ रहा स्पीकर में आवाज? ये देखो पब्लिक को पूरी कोई आवाज ना जा रही है। नंदी बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान, और नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर, बस ठीक है अभी, नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए, तब तुमरुका जी का आगमन हुआ। शिव नाम लेते 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 तुमरुका जी आ रहे हैं। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुमरुका जी शिव नाम लेते लेते बट वृक्ष के नीचे आए। नंदी बैठे थे। थोड़ा मन में जब संशय होता है, जब मन के अंदर कोई संशय उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति मौन होता, चुप। 3 बार व्यक्ति मौन हो जाता है। भीतर अगर कोई संशय है तो मौन होगा, घर में क्लेश है तो मौन होगा, और तीसरा यदि उस परमात्मा की भक्ति में लगा है और विश्वास है भगवान पर तो मौन होगा। फिर उससे बोला नहीं, फिर वो नहीं, फिर उसकी मौनता है, फिर वो बोलता नहीं है, चुप, एकदम शांत। पर कई बार भक्ति में भी ऐसा होता है कि वो नी भी बोले तो भी लोग बुलवा देते हैं। जैसे कल बालेश्वर महादेव के दर्शन करने गए, ना धर्मेंद्र जी सूचना दी है, ना धर्मेंद्र जी सूचना दिए किसी को, ना हमने किसी को बोला कि हम जा रहे हैं। ना हमने किसी को कहा, ना धर्मेंद्र जी बोले, और मंदिर में भर गए लोग। अब भरे तो भरे अपनी जगह पर थे, जल चढ़ाना था महादेव को, सबके हाथ में थाली, लोटा, गंगा जल चढ़ाना था बालेश्वर महादेव को, और इन्होंने चढ़ाना चालू कर दिया। महाराज, हम जाते जाते पीछे मुड़े, दरवाजे पर पहुंचने के बाद में जब पीछे मुड़कर दर्शन किया, जब पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर जब दर्शन किया, शंभो 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 शंभो। थोड़ा अंदर का बढ़ाओ, थोड़ा बाहर का बढ़ाओ, तो दोनों का लेवल बराबर रहेगा। शंभो शंभो। जाते जाते दर्शन किया, पीछे मुड़कर हमने भी महादेव से कहा, बारे प्रभु बड़ी गजब कृपा है तुम्हारी। शाम को गंगा जी के दर्शन करने गए थे, रात हो गई थी तो स्नान नहीं कर पाए, पर मालूम बालेश्वर बाबा ने अपने ही मंदिर में ऐसा जल चढ़वाना प्रारंभ करा कि गंगा जी का स्नान मंदिर में ही करा। जैसी गंगा में लहरें आती हैं,
धर्म जी, जैसे गंगा में लहरें आती हैं, वैसी कल लहरें मंदिर में चल रही थी। पूछो, ये मंदिर वाले बैठे हैं यहाँ, मंदिर वाले कौन कौन बैठे हैं? सब बैठे, पूरी टीम। खड़े हो जरा, जो मंदिर में थे कल, ये पूरी टीम। इधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, फिर उधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, और इनके साथ में हम उधर, वो इधर उधर, और ऊपर से उधर पीछे पीछे जो खड़ी थी वो पानी लोटे का दे, इधर से गंगा जल की बोतल। हमने कहा वाह रे भोलेनाथ, सोच कर गए थे शाम को, साथ में कपड़े भी ले गए थे कि गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पर वहां अंधेरा हो गया, घाट पर पानी दूर था, और भोलेनाथ जी तो घट घट की जानते, उन्होंने कहा वहां नहीं नहा के आया तो यह नहा ले, नीला। शिव का प्रेम, ये इसीलिए कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देव अधिदेव महादेव को भजते हो, उस देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। मौन हो गया, बट वृक्ष की छांव थी, और उस बट वृक्ष की छांव में, उस बट वृक्ष की छांव में नंदी मौन होकर बैठ गए थे, बट वृक्ष की छांव। और बट वृक्ष की छांव में जैसे ही नंदी मौन होकर बैठे, नंदी मौन हो गए बट वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी का आगमन हुआ। तुमरुका जी आए, नंदी को देखा, बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने करा, शिव पुराण की। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो, और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चादानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती। तुम रुका जी, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमरुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। 2, एक द्रौपदी, एक तुमरुका। द्रौपदी, एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था, अगर आप लोगों के स्मरण में हो तो पुनः उसका स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण जा रहे थे, सतभामा जी ने पूछ लिया, द्वारकानाथ कहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। सतभामा जी को बड़ा गुस्सा आया,
सत्यभामा जी ने कहा बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारका नाथ द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। बार बार द्रौपदी के यहां जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया है? जब देखो जब वो द्रौपदी के यहां भागकर चले जाते हैं। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। ये दोनों के मन में संशय है और इनके संशय को मिटाना जरूरी है। भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी के यहां मैं जा रहा हूं, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, आखिर द्रौपदी के पास ऐसा क्या है जो भगवान द्वारका नाथ हर 24 घंटे में 10 बार द्रौपदी के यहां भाग कर चले जाते। सत्यभामा जी और रुक्मणी जी चल दी और दोनों गई। द्रौपदी अपने सिर में तेल लगा रही थी, बाल को संवार रही थी, बाल संवार रही थी और बाल संवारते 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 भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने जाकर, इसको बढ़ा दो भाई थोड़ा, भगवान कृष्ण ने जाकर पूछा द्रौपदी से, द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी कहती है कि भैया मैं अपने केस संवार रहा हूं। अच्छा, भगवान बोले कि द्रौपदी तुझे केस संवारने की क्या जरूरत है? तेरी भाभी होना ही है, केस ये संवार देंगे। सत्यभामा ने विचार करा, इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है। आज द्रौपदी से ऐसा बदला लूंगी कि पता चल जाएगा इसको कि भाभी होती कैसे, भाभी होती कैसे। चलिए, सत्यभामा जी बैठ गई द्रौपदी के केशों में तेल लगाने के लिए, और द्रौपदी के केशों में तेल लगा। सत्यभामा जी द्रौपदी के केशों में तेल लगाने लगे। द्रौपदी के केशों में तेल लगाती हुई सत्यभामा जी ने उसी समय पर द्रौपदी के एक केश को खींचा। जैसे केश खींचा, उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है, कि मैंने बाल खींचा, मैंने केश खींचा, और केश खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, बाल खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, कृष्ण। समझ नहीं आ रहा ये हो कैसे, आखिर हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, समझ में। शंभो 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 शरणे मां शंभो 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 शंभो, नहीं आ रही आवाज। शंभो 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 शरणे, आवाज बढ़ाइए, सबकी बढ़ाओ। शंभो ओ शंभो शरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी नगर शरण आपो। द्रौपदी का केश खींचा, जैसे केश खींचा, केश खींचते से उसमें से आवाज आई, है कृष्ण। शंभु, उसमें से आवाज आई, है कृष्ण। फिर दूसरा केश खींचा, शंभु 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 शंभु। एक बार पूरा फंक्शन बंद कर ले और फिर उसको सेट कर। शंभु, सारी बटन घुमा दे एक साथ में, पूरी की पूरी, फिर उसको चालू करो। शंभु 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 शंभु। बढ़ाइए बाहर की बढ़ाओ। शंभु शंभु द्रौपदी का एक केश खींचा, आवाज आई, है कृष्ण। द्रौपदी का दूसरा केश खींचा, आवाज आई, है कृष्ण। हे कृष्ण। सत्यभामा को समझ नहीं आया। आवाज नहीं आ रही क्या अभी भी अंदर? अरे भाई, पंडाल की आवाज खोलिए। लोग 42-45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, इतनी धूप में लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों को साउंड पहले से सही करना चाहिए। शंभो शंभो। सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी के जितने केश खींचे जाते हैं उसमें से आवाज आती है कृष्ण। आवाज आती है कृष्ण। आखिर क्यों? किस? दौड़कर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के पास गए। रुक्मणी जी से कहा कि मैंने द्रौपदी का केश खींचा था और उसमें से आवाज आई है कृष्ण। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, नाथ, एक बात समझ में नहीं आती कि द्रौपदी का केश खींचा जाता है और उसमें से आवाज आती है, हे कृष्ण, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, तुम और सत्यभामा के मन में आया था कि मैं दौड़ दौड़कर द्रौपदी के पास क्यों जाता हूं, उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण। ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये मानव के शरीर में, ये मानव के देह में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत नाम के लिए केवल सारे ब्रह्मांड में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे में ले लेती है। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे के अंदर बोले। शंभु 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 शंभु। पंडाल की आवाज खोलो, पंडाल की आवाज खोलो। 3.5 करोड़ बार भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेती है, तो 3.5 करोड़। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो।
शंभु शंभु दर्शन ओ शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शंभु घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ये केवल एक है द्रौपदी, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक अकेली है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जाप कर लेते हैं। 3.5 करोड़, इसके सिवाय कोई नहीं। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जाप करती है। एक तुमरुका जी जो 3.5 करोड़ बार शिव नाम का जप कर लेते। दोनों, एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते। एक तुमरुका जी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते, भगवान शिव के नाम का जप करते। 3.5। आप में से कोई है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप करता? चलो जाने दो, पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, तुम राजस्थान चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरे भारत में पूरे विश्व में घूम आओ, कोई नहीं मिलेगा जो 3.5 करोड़ बार 24 घंटे में भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार ले लेता होगा। पर शिव पुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी नंदी से कहते हैं, नंदी जब कोई 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर का नाम जाप नहीं कर सकता तो उसको शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाना चाहिए। जब वहां पर मंत्र का जप होता है तो 3.5 करोड़ बार ये रोम छिद्र में वो समाहित हो जाता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी आखिर शिव पुराण में आने के बाद में, भगवान शंकर की कथा में आने के बाद में लोगों का कार्य सफलता हो जाता है। कथा में आने के बाद में कई लोग जो आते हैं उनका कार्य सफल क्यों हो जाता है? क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है। आप और हम बैठकर जब भगवान शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अब ये 4 से 5 लाख लोग जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 5 लाख लोगों के मुख से एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब निकलना और एक मंत्र का जब उच्चारण हम और आप करते हैं तो वो आपस में टकराता है, मंत्र बिखरता है और वो हमारे ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से समाहित होकर हमारे जीवन के सारे संचित पापों को समाप्त कर देता है और हमें शिव की शरणागति दे देता है। शिव की संचित पाप। नंदी बटवृक्ष की छांव में बैठे थे और नंदी बटवृक्ष की छांव में बैठे वहीं तुमरुका जी का आगमन। तुमरुका, क्या बात है नंदी, क्या हुआ? नंदी ने कहा कि मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, मेरे उस संशय को समाप्त कर दो। मेरे मन का बस छोटा सा संशय, उस संशय को आप समाप्त कर दो। क्या संशय है? नंदी ने कहा संशय केवल इतना सा है, संशय केवल इसी बात का है कि वो तो अपने आप में स्वर्ग है। पृथ्वी के जितने भी धाम है वो अपने आप में स्वर्ग है।
अपने आप में स्वर्ग। पर मान लो यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना होगा? सुन लो बलिया की जीजियों, बलिया के जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उन सबको निवेदन करूं, ध्यान से सुनना। नंदी ने प्रश्न किया कि घर को स्वर्ग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुमरुका जी ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा। तुमरुका जी ने जवाब दिया कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो केवल दो चीजों का स्मरण करिए। दो चीज। पहला, पुरुष कानों को बंद कर ले और घर में रहने वाली स्त्री अपने मुख को बंद कर ले तो घर पूरा स्वर्ग बन जाए। पूरा स्वर्ग। पूरा घर स्वर्ग है। शिव करुणा सागर हैं और जब भगवान शंकर करुणा सागर हैं, नंदी से भगवान तुमरुका जी कहते हैं कि शिव को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। शिव को जानने के लिए अपने भीतर के एक विश्वास को, एक आनंद को पहचानना। शंभो 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 शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे। हर बस से बोले बाबा। ओ दया करी न दर्शन आपो। हार हार पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर
पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ। ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन मंगाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया, ओ भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे बड़े प्रेम से। भोले के लाल ने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले
बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना भोला देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोला देर ना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, बाबा को मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें। बड़े भाव से ये कथा 15 जून तक चलेगी। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। परसों कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा और परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा और परसों के दिन कथा विराम हो जाएगा। फिर 18 जून से 24 जून तक बठिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे। आज शिवरात्रि है, अधिक मास की। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने का केवल एक तरीका अपने जीवन में देखा, शिव तत्व